दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवृद्धि वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनवृद्धि वेंचर्स लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है और दोस्तों क्या इस कंपनी का ये 11 रुपए का एग्री ट्रेडिंग स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। ये एक रिस्की बेट है, आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों अनवृद्धि वेंचर्स लिमिटेड एक एग्री ट्रेडिंग कंपनी है, यानी दोस्तों ये कंपनी किसानों से उनका सामान यानी जैसे दाल चावल बाजरा ईटीसी खरीदती है और उसे आगे जाके बेचती है। ये कंपनी पल्स माइल्स स्पाइसेस और फूड आइटम्स की बाई सेलिंग करती है। आसान भाषा में दोस्तों समझे तो ये कंपनी किसानों से माल खरीदकर मार्केट्स में बेचती है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसे आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर बिजनेस चेंज कंपनी ने किया था। पहले कंपनी अलग प्रोजेक्ट्स में थी, लेकिन 2023 में दोस्तों ये कंपनी में नए प्रमोटर्स आए। उसके बाद प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से एग्री ट्रेडिंग में शिफ्ट कर दिया। मतलब ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है, मतलब कंपनी ने अपना बिजनेस बदला है। दोस्तों यहाँ पर अब अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करें जो अभी कंपनी कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदना, स्टोरेज करना और इंडिया और अब्रॉड में बेचने का काम करती है। यानी दोस्तों ये कंपनी ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस यानी करती है। इस कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती नहीं है, केवल ट्रेडिंग करती है। रेवेन्यू अगर ब्रेकडाउन दोस्तों समझें जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा इस कंपनी में, तो दोस्तों इस कंपनी की जो सेल्स ऑफ गुड्स से है 99% रेवेन्यू आता है और कमीशन इनकम 1% है। मतलब इस कंपनी की पूरी तरह कमाई ट्रेडिंग से आती है। इम्पोर्टेंट अपडेट्स और दोस्तों आपको यहाँ पर जो समझना जरूरी जो इस कंपनी के रिलेटेड निकल के आए हैं और जो रिस्की भी हैं उसे आसान भाषा में दोस्तों समझे तो ये कंपनी कई सालों से लॉस में चल रही है। इस कंपनी के रिजर्व खत्म हो चुके हैं, ऑडिटर और सीईओ चेंज हुए हैं, मतलब मैनेजमेंट स्टेबिलिटी भी यहाँ पर कंसर्न है। और दोस्तों इस कंपनी ने 48 करोड़ का राइट इशू भी रेज किया है और दोस्तों कैपिटल इंक्रीज कर रही है। मतलब कंपनी को फंड्स की बहुत ज़रूरत यहाँ पर समझ में आ रही है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 17 करोड़ के आसपास चल रहा है। मतलब ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी की स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दोस्तों इस कंपनी पे अगर निष्कर्ष इस वीडियो से निकालना चाहे तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना बिजनेस चेंज किया है और दोस्तों ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, मतलब सट्टा वाला स्टॉक इसे कह सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ सस्ता देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कई बार सस्ता स्टॉक सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं अपना व्यू देना चाहूँ तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, खासकर ऐसे पेनी स्टॉक्स में। अगर दोस्तों आपको ऐसे आसान भाषा के स्टॉक मार्केट के लिए पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।